और ए से पहले कोई अल्फ़ाबेट आता है? नो, नथिंग, इसलिए ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। आ रहे हैं समझ में? इसके अलावा अगर हम कुछ ऐसे ही एग्जांपल दें, अ सेट ऑफ, अच्छा आप मुझे ये बताइए, मैं लिखना चाह रही हूँ सेट ऑफ अ मैन या सेट ऑफ नेम्स हु हैज़ बीन टू द मून, यानी कि जो मून तक जा चुके हैं। चाँद पर जाने वाले तो बहुत सारे लोग जा चुके हैं। सबसे पहले आपको पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसके बाद और भी बहुत सारे गए। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ नल सेट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ सेट ऑफ नेम्स ऑफ द नेम्स हु हैव बीन टू द सन, इट मीन्स सन तक तो अभी तक किसी की पहुँच नहीं हो सकी, अप्रोच नहीं हो सकी किसी की, तो इस वजह से ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट लेंगे आपका, वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इट्स वेरी इजी। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अच्छा, फाइनाइट सेट वो सेट हैं जिनकी रेंज लिमिटेड होती है। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके मेंबर्स या एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, यानी कि जिसका एंड हमें पता हो। ठीक है, जिनका एंड हमें गिवन हो, एंड गिवन हो, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, मैंने लास्ट लिमिट दे दी आपको, लेस देन 1000 यानी 1000 पर आके कभी ना कभी रुक जाएंगे। तो अब आप जब नेचुरल नंबर लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, देन इसके बाद आप ना लिखना चाहें डॉट डॉट से शो कर दें, लेकिन लास्ट नंबर 1000 जो कि आपको एंड गिवन है तो आप इससे शो करेंगे। तो दिस इज़ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के मेंबर्स काउंटेबल होते हैं और जिनका एंड पता होता है, एंड लास्ट नंबर हमें उसकी हद हमें पता होती है। इसी तरह से इनफाइनाइट जिनकी हमें हद नहीं पता होती, अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ, सिर्फ मैं कहूँ सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स का मतलब ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले, ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4। अब आपको देखिए लास्ट लिमिट नहीं गिवन है कि कहाँ तक आपको शो करने हैं, तो आप इसको डॉट डॉट डाल के बस एंड कर देंगे, क्लोज कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट तो डालेंगे लेकिन लास्ट लिमिट नहीं लिखेंगे। इट मीन्स इट इज़ इनफाइनाइट सेट। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, सबसेट्स एंड सुपरसेट। Subsets. Basically, subset means the parts of a set. Subset means is a part of a set. For example, अगर मैंने आपको एक सेट दे दिया है 1 2 3 4 5, ये एक सेट मैंने दिया। अब अगर मैं कहती हूँ कि आप इसका सबसेट बनाइए, तो इसके सबसेट वैसे तो बहुत सारे बन सकते हैं क्योंकि इसमें कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अब आप इसी में से कोई सा भी पार्ट लेके इसके सबसेट्स बना सकते हैं। लाइक 1 का बना लिया, 2 का बना लिया, 3 बना लिया, ये सारे इसके सबसेट्स हैं। 4 के भी बना लिए, और आप बहुत सारे इसके 1 2 3 कोई सा भी सबसेट्स, ये सारे इसके सबसेट्स हैं क्योंकि ये सारे सेट जो हैं वो इसके पार्ट्स हैं। तो सबसेट्स बेसिकली क्या है, सबसेट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेट। तो ये आपका जो मेजर सेट है जिसके हम सबसेट्स बना रहे हैं, इस सेट को हम सुपर सेट का नाम देंगे, और ये जो इसके पार्ट्स होंगे इन सब को हम सबसेट्स का नाम देंगे। ठीक है, और सबसेट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, अब सबसेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला आपको ड्राइव करना होगा, एक फार्मूला जिसके ज़रिए आपको ये पता चलेगा कि हमें कितने सबसेट्स बनाने हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है हर सेट की कि जितने एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर आपके एलिमेंट सपोज़ मैंने ये ले लिया 1 2, ये है। अब इसके लिए आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो 2n का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, 2n, यानी कि 2 जो है सेट के लिए यूज़ हो रहा है और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। आप इस सेट में देखिए, यानी ये आपका कौन सा है, सुपर सेट है ये।
ये सुपर सेट है, इस सुपर सेट के हमें सबसेट्स बनाने हैं। तो इसके मेंबर्स कितने हैं? 2, 1 and 2, 2 एलिमेंट्स आर देयर। अब 2 एक्सपोनेंट 2 मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 4, यानी कि इसके सबसेट्स जितने भी पॉसिबल हैं वो सिर्फ 4 बन सकते हैं। बाकी अगर आपको कम बनाने हो, लेकिन पॉसिबल है कि 4 ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। अब जब आप सबसेट बनाना शुरू करेंगे तो सबसेट के लिए याद रखिएगा, कुछ में 2 आपको इसके नोट बता रही हूँ, वो ये ज़रूरी हैं कि सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले एक नल सेट जो कि ज़रूरी है, वो हमेशा हर सेट का सबसेट ज़रूर होगा। नल सेट यानी एम्प्टी सेट, तो वो सबके साथ ज़रूर लगना है। और इसके अलावा एक वो सेट खुद जो कि आपका सुपर सेट होता है, वो खुद अपना सबसेट भी होता है। आ रही बात समझ में? एक नल सेट सबसे पहले लगना होता है और उसके बाद इसके जितने भी पार्ट्स, क्योंकि मे बी 1 2 3 के अलावा अगर हम इसको नहीं भी इनके पार्ट्स बना दें तो एक नल सेट भी बनता है। तो आप सबसे पहले सबसेट में एक नल सेट बनाएंगे, फिर इसके पार्ट्स अलग अलग करना शुरू करें। 1 का एक सेट बना लिया, देन 2 का बना लिया, और तो कोई मेंबर है नहीं। लास्ट आपके पास बचेगा 1 and 2, क्योंकि पहले एक एक डिजिट लेके बना रहे हैं और अब 2 की बनाना शुरू करेंगे। अब आप देखें आपके पास कितने सेट्स बन रहे हैं, 1 2 3 and 4, आपके 4 पॉसिबल सबसेट। ठीक है, पहला नल सेट जो कि आपको मैंने बताया था कि नोट ज़रूर याद रखिएगा, पहला आपका एम्प्टी सेट, वो इसका ज़रूर बनना, और एक बिल्कुल वैसा ही जो कि रियल सेट आपको सुपर सेट गिवन होगा, बिल्कुल इसकी कॉपी होगा। ठीक है, और ये जितने भी सबसेट्स हमने बनाए हैं इसमें दोनों टाइप्स के सबसेट मौजूद हैं, एक प्रॉपर भी है और इम्प्रॉपर भी। अब प्रॉपर सेट्स इसमें से कौन से होते हैं और इम्प्रॉपर कौन से होते हैं वो देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसेट मीन्स इज़ अ पार्ट, ये किसी का पार्ट हो सकता है सेट का। ठीक है, तो जब पार्ट की बात होती है तो ये जितने भी मैंने बनाए हैं ये सारे इसके पार्ट्स हैं। एम्प्टी सेट ये भी पार्ट है, 1 भी इसका पार्ट है, 2 भी पार्ट है, लेकिन 1 2 ये लास्ट वाला सेट तो बिल्कुल इसकी कॉपी है, इसका पार्ट नहीं, पूरा पूरा एज इट इज़ है। तो इट इज़ इम्प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सेट याद रखिएगा, ये वो सेट होता है जो कि बिल्कुल अपना सुपर सेट की कॉपी होगा, यानी कि सुपर सेट में और इम्प्रॉपर सबसेट में दोनों के एलिमेंट्स सेम होंगे, इक्वल होंगे बिल्कुल। और प्रॉपर सबसेट में आपके नंबर्स जो होंगे वो इसके पार्ट्स होंगे, इससे कम होंगे, चाहे वो एक नंबर ही कम क्यों ना हो। ठीक है, तो आप ये और ये 3 सेट जो स्टार्ट किए ये आपके प्रॉपर सबसेट हैं और ये लास्ट वाला इम्प्रॉपर सबसेट है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको एक सेट दे रही हूँ 1 2 3 4 and 5, और एक सेट में ले रही हूँ, या पी और क्यू की एग्जांपल ले लेते हैं, पी सेट एंड क्यू सेट 1 2 3। अब आप ये देखिए कि खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिसमें ज़्यादा तादाद में मेंबर्स होंगे दिस इज़ सुपर सेट, ये आपका सुपर सेट है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, और ये इसका पार्ट है 1 2 3 इसी में से उठा के बनाया हुआ, तो ये सबसेट है। ठीक है, ये सबसेट है। लेकिन अगर मैं यही सेट लिखूं तो आप देखिए कि इसमें कौन से नंबर्स का फ़र्क है, 4 and 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं। तो अगर एक ये भी मैं सबसेट बना रही हूँ तो आप मुझे बताइए कि ये सबसेट और ये सबसेट में क्या फ़र्क है। ये पार्ट है उसके, लेकिन ये तो पूरा एज इट इज़ अपने रियल सेट जैसा यानी सुपर सेट जैसा ही, तो इट मीन्स ये आपका कौन सा हुआ, ये इम्प्रॉपर हुआ। इसका रीज़न आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने डेफिनेशन दी है सबसेट की कि ये पार्ट है। पार्ट मीन्स उसी में से कुछ पीसेस निकाल के हमने लिए, तो वो तो प्रॉपर सबसेट हुए। लेकिन क्योंकि वो पूरा का पूरा अगर हम उठा के रख देंगे तो ये सबसेट तो बन रहा है लेकिन ये इम्प्रॉपर सबसेट हुआ। इज़ दैट क्लियर? आज अब इस प्रॉपर इम्प्रॉपर सेट सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक सिंबल होता है, जैसे कि एलिमेंट का सिंबल मैंने बताया था। तो देखिए ये क्यू सेट जो है जिसके मेंबर 1 2 3 हैं और पी में 1 2 3 4 5, इट मीन्स ये वाला सबसेट है और ये सुपर सेट। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू इज़ द सबसेट ऑफ पी। ठीक है, जो सबसेट होता है, सबसेट में ये बैक साइड जो है सबसेट की तरफ डायरेक्शन रहती है और ये ओपन साइड जो है वो पावर सुपर सेट की तरफ रहेगी। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को हम उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, P इज़ द सुपर सेट ऑफ Q,
ये इस तरह ओपन सेट P है क्योंकि P जो है वो सुपर सेट है, तो ये सिंबल लगता है। और जब हम इम्प्रॉपर सबसेट बना रहे होते हैं तो इस सिंबल के साथ नीचे एक डैश भी लग जाता है जो कि इक्वल्स टू को भी सिंबल शो करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इम्प्रॉपर सबसेट बिल्कुल अपना पावर सेट जो है सुपर सेट जैसा होता है, तो इसके लिए ये सिंबल भी लगेगा, ये सबसेट भी है और मे बी इक्वल भी है, तो इम्प्रॉपर के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल सबसेट की बना के देखते हैं कि इसमें 2 मेंबर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 2n का फॉर्मूला लगाएंगे। 2n 2 एक्सपोनेंट कितने एलिमेंट्स हैं, देयर आर 2 एलिमेंट्स, तो 2 लिखेंगे। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। आप इसके सबसेट्स कितने बन सकते हैं, पॉसिबल सबसेट 4 सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सबसेट आपका क्या बनेगा, एज़ यूजुअल नल सेट। सबसे पहले एम्प्टी सेट या नल सेट, इसके बाद आप इसका एक एक मेंबर लेके सेट बना लीजिए 1 and 2, और इसके बाद जब एक एक नंबर के नहीं है पॉसिबिलिटी तो आप 2 नंबर लेकर शुरू करेंगे 1 2। अब ये देखिए आपके पास हो गई, ये कितने सबसेट्स हो गए 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें तो मैं आपको वो भी बता दूंगी कि ABC 3 एलिमेंट्स वाली ले लें। अब इसके लिए भी आप पहले 2n का फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ़ सबसेट्स पता चलेंगे आपको। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने 1 2 3 एक्सपोनेंट 3, 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्सपोनेंट 3 इसलिए 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8। अब आपको 8 सबसेट्स बनाने होंगे। अब सबसेट्स 8 बनाने के लिए सबसे पहला फाई या एम्प्टी सेट, नल सेट, इसके बाद आपके एक एक मेंबर लेके पहले बनाना शुरू कर दें, A B एंड C, तीनों का एक एक ले लिया। अब 2 मेंबर्स बना के शुरू करें, तो आप इसमें A एंड B ले लेंगे, फिर आप B एंड C ले लीजिए, और फिर तीसरा A एंड C ले लीजिए। अब आप काउंट कीजिए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, आपको बनाने 8। ये सारे आपके बन गए हैं प्रॉपर सबसेट, और लास्ट वाला इम्प्रॉपर सबसेट जो कि बिल्कुल अपना ओरिजिनल सेट की तरह होगा, क्योंकि अब 3 मेंबर्स का करना है। आपने एक एक मेंबर वाले ले लिए, 2 वाले, अब पॉसिबिलिटी नहीं है 2 की। आप 3 नंबर पर आएंगे तो 3 नंबर में तो एक ही सबसेट पॉसिबल है, और इस तरह से आपके ये सारे सबसेट्स बन गए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पावर सेट। ये बिल्कुल आपका सबसेट की ही तरह है, उसी को आगे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। पावर सेट डेफिनेशन क्या है, पावर सेट इज़ द सबसेट ऑफ, पावर सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि पावर सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। जब आपको सबसेट्स बनाना आ गए तो फिर पावर सेट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको उसी को सेट में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल हम इसी क्वेश्चन को देख लें, ये 2 एग्जांपल जो किए ये हमने सबसेट्स बनाए। अब आपको पावर सेट अगर मैं बनाने को कह दूँ तो आपका सिर्फ चेंज क्या होगा, 2 मेंबर्स हैं, 2 एलिमेंट्स हो गए, 4 सबसेट्स बनाने। आप जब सारे सबसेट्स बना लेंगे इसके बाद एंड में, क्योंकि आपको डेफिनेशन क्या दी है कि पावर सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, सारे पॉसिबल सबसेट्स बनाने के बाद इसको अगेन एक और करली ब्रैकेट्स से पैक कर दीजिए। तो जब ये करली ब्रैकेट्स आ गए, ये किसको शो कर रहे हैं, ये पावर सेट, क्योंकि पावर सेट इज़ द सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। सारे पॉसिबल सबसेट्स को एक और ब्रैकेट्स में आप इसको शो कर दीजिए, तो ये आपका पावर सेट बन गया। बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन में आप देखें 8 सबसेट्स हैं, पहला आपका फाई, यहाँ से आप करली ब्रैकेट लगा दें, और एंड में जो आपके सबसेट्स ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पर एक और करली ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, तो ये आपका पावर सेट बन जाएगा। बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, मैंने आपको कुछ सब पावर सेट बनाने के लिए दिए हैं, वो भी बनाइए। और इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इसका जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म भी बनाना है। देखिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए z शो होता है, फर्स्ट पेज पे आपको मेंशन किया हुआ है, और ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो पहले तो आप टेबुलर फॉर्म बना लें इसकी। टेबुलर फॉर्म में आप A B C कुछ भी दे दें, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को z से शो करते हैं।
ये z सेट दे दीजिए। अच्छा ठीक है, अब z में कौन से ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर 3 4 एंड लेस देन 6, तो 5 पर आके रुक जाएंगे। ये तो आपका हो गया टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ग्रेटर देन 2 होगा, लेस देन 6, 6 से छोटे 5 तक लिख देंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म, बल्कि सबके आप पहले टेबुलर फॉर्म बना लीजिए ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं ये भी, तो इसको भी आप चाहे z से शो कर दीजिए। ठीक है, और इसके सेट्स आप क्या बनाएंगे, लेस देन 20, 20 से छोटे बनाने नंबर्स, लेकिन कौन से, विच आर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से छोटे कौन कौन से जो 5 के टेबल में आते हैं, 5 10 15। 20 इसलिए नहीं लिखेंगे कि 20 से छोटे इन्होंने कहा है, तो 20 से छोटे हम इसलिए नहीं लिखेंगे, वो 20 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 से छोटे की बात हुई, तो ये 3 मेंबर्स आ जाएंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर n से शो होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं नॉर्मली, लेकिन अब इन्होंने कहा है बिटवीन 4 एंड 12, तो 4 के बाद से हम शुरू करेंगे। बिटवीन का मतलब 4 के बाद से, 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 12 तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि 12 से पहले तक के लिखने, 4 एंड 12 के बीच के जो बिटवीन के नंबर हैं वो लिखने इसलिए। अच्छा, अब अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर, प्राइम नंबर p से शो होते हैं और पॉजिटिव प्राइम नंबर है तो आप चाहे प्लस भी लगा दें, और जहाँ ये भी था ये भी आप कर सकते हैं पॉजिटिव। अच्छा, फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ कम से कम 2 फैक्टर्स हों बस। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, 2 3 5 7 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11। ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, जिन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 का है तो 13 तक आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सबका सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे। अब इसके लिए आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन 3 4 एंड 5, एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे शो करेंगे ये देख लीजिए आप, कि x सच दैट x इज़ द मेंबर ऑफ, इंटीजर्स है z से शो कर रहे हैं और पॉजिटिव है इसलिए प्लस से शो कर देंगे। अब दूसरा सेंटेंस एंड आगे क्या है, ग्रेटर देन 2, तो अब इसको लिए आप क्या है, एंड नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप लिखेंगे 2 बिटवीन है, ये x कोई ऐसा नंबर है जो कि 2 एंड 6 के बिटवीन है, तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए। इसको हम कैसे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एंड 2 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 6, यानी कि x कोई ऐसा नंबर है जो 2 और 6 के बिटवीन है। ठीक है, इस तरह से 5 10 15 इसको हम कैसे शो करेंगे, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आप इसको भी z से शो कर दें, या x y z कुछ और भी ले सकते हैं। अब इसके लिए आप कैसे शो करेंगे, y सच दैट y इज़ मेंबर ऑफ z, और ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा सकते हैं। अच्छा, एंड सेकंड सेंटेंस क्या स्टार्ट हो रहा है, y। अब देखिए इसमें इस तरह से हम स्टेटमेंट नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ तो बिटवीन था, लेस और ग्रेटर था तो हमने सिंबल लगा लिया। अब यहाँ डिविजिबल बाय 5, तो डिविजिबल 5 को हम यहाँ इसको हम इसकी कोई सिंबल्स नहीं है, तो इसके लिए हम सिर्फ ये लिखेंगे y इज़ लेस देन 20 दैट इज़ डिविजिबल बाय 5। ये पूरा स्टेटमेंट यूँ आएगा, दैट इज़ डिविजिबल बाय 5। ये इसी तरह लिख देंगे क्योंकि इस स्टेटमेंट के लिए कोई सिंबल नहीं होता। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। अच्छा, अब टेबुलर फॉर्म तो आप लिख चुके हैं, नेचुरल नंबर है तो सबसे पहले आप n से शो कर देंगे उसको भी। ठीक है, अब आप कैसे लिखेंगे, इसमें अल्फ़ाबेट आप कोई सा भी ले लीजिए, यहाँ आपने x y, अब z की बारी ले लेते हैं, z सच दैट z इज़ द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर एंड 4 इज़ लेस देन z एंड z इज़ लेस देन 12। ये उसी तरह से हो गया जैसे ये वाला था, बिटवीन 2 एंड 6 था तो आपने x बिटवीन में लिख दिया दोनों के, इस तरह से ये बिटवीन 4 एंड 12 है तो z जो नंबर हमने सपोज़ किया वो इसके बिटवीन में आ जाएगा।
नाउ लास्ट फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं तो पी से शो करेंगे, और इसके लिए आप सिंबल आप कोई सा भी ले लीजिए अल्फ़ाबेट्स, या एक्स यूज़ किया, वाई यूज़ किया, या जेड, आप पी और क्यू कुछ भी ले लीजिए, टी ले लीजिए, ठीक है। अब हम ले लेंगे टी सच दैट टी इज़ द मेंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर, तो पॉजिटिव प्राइम नंबर पी से शो हो गया, ठीक है। और एंड ये सिंबल लगेगा। अब 2, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 से हैं, और इसका सिंबल जो लगना है ये देखें 2, अब टी सेंटर में आएगा और लास्ट में 13। अच्छा, इस सिंबल में ये लेस देन का तो है, लेकिन पॉजिटिव नंबर जो है ये इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, 2 भी शामिल है, 2 इज़ लेस देन नहीं है, 2 भी शामिल है, तो इसके नीचे सिंबल लगेगा, यानी कि ये मे बी 2 भी हो सकता है इसमें 13। देखिए इस तरह का जब डबल सिंबल होता है, ये नीचे डैश लगा होता है, इट मीन्स कि इसमें आप ये नंबर भी शुरू में और ये नंबर ही दोनों लिखते हैं। और अगर मैं सिर्फ ये सिंबल लगा दी तो आप इट मीन्स 3 से होते तो करते आप, यानी कि अगर ये नंबर 3 से होता तो मैं ये सिंबल नीचे डैश नहीं लगाती। इट मीन्स ये अब जब ये लगा हुआ था इट मीन्स 2 भी शामिल है, जब ये नीचे वाला सिंबल होगा इट मीन्स ये भी शामिल होगा और लास्ट वाला भी शामिल होगा, ठीक है। देखें यहाँ पर इन्होंने 4 था, 4 ये 5 से शुरू हुआ था, फ़र्क समझ में आ रहा है। यहाँ अगर ये 4 भी लिखते ना तो इनके नीचे भी इसको लगाना पड़ता डैश, और ये 11 तक ये 12 है, अगर यहाँ 11 के बाद 12 भी लिखते तो इनको यहाँ भी डैश लगाना पड़ता, ठीक है। अच्छा, हमने आपको 1, 2 और 3 एलिमेंट्स वाले एग्जाम्पल तो बता दिए कि इनका हम पावर सेट कैसे बनाएंगे, और पावर सेट के लिए पहले सबसेट्स बनाने होते हैं। तो अब 4 मेंबर्स वाले एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, उसके बाद आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आपको इसी की हेल्प से करने होंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स का फॉर्मूला लगाएंगे 2n, and 2 और एक्सपोनेंट इज़ 4 बिकॉज दे आर 4 मेंबर्स, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स 2 एंड दिस इज 16। अब सबसेट्स हम पहले बनाना शुरू करेंगे। सबसेट्स के लिए सबसे पहला आपको पता है नल सेट होता है, इसके बाद एक एक मेंबर्स लेके एक एक सेट बनाएंगे, ठीक है। एक एक सेट्स आपके 4 मेंबर्स के कंप्लीट हो गए, देन 2 मेंबर्स लेंगे। अब हम पहले हम पेयर बना लेंगे, 1 का 4 के साथ बना के देखेंगे, ठीक है। पहले हम 1 और 2 का बना लेते हैं, सीरीज़ में चलते हैं। एक मेंबर हम फिर 1 का 3 के साथ बना लेंगे, फिर 1 का 4 के साथ एक पेयर बना लेंगे, 2 मेंबर्स वाले जितने पॉसिबल है बना लेंगे। अब आपके पास रहते हैं 2 और 3 का पेयर, आपने नहीं बनाया अभी तक। पहले 1 2 1 3 1 4 इस तरह ले लिया, अब 2 और 3 बच गया, और देन अब 2 और 4 का पेयर ले लेंगे। और अब एक और बच गया आपका 3 और 4 का भी पेयर रह गया है, तो ये 3 और 4 2 मेंबर्स वाले हमारे पास बन गए सारे मेंबर्स। अब हम 2 के बाद 3 डिजिट्स का पेयर बनाना शुरू करेंगे, और 3 के लिए आप बनाएंगे 1 लेंगे, 1 2 3 शुरू के 3 ले लें, फिर 1 ड्रॉप कर दें, 2 3 4 ले लें, फिर 2 को भी ड्रॉप कर लें, 3 4 1 ले लें, और फिर आपका हो जाएगा 1 2 4 लास्ट, एक ये 1 2 और 4 का 3 के पेयर भी अब आपके इतने ही बनेंगे। अब आप 16 सेट काउंट करें, कितने होंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब लास्ट वाला जो आपको पता है वो कौन सा होता है, जो कि इम्प्रॉपर सबसेट, जो कि बिल्कुल अपना पावर सेट की कॉपी होता है। लास्ट वाला ये आप बना लेंगे 1 2 3 और 4। और लास्ट आपका स्टेप क्या है, ये तो आपने सबसेट बना लिया, और पावर सेट के लिए आप एंड में एक करली ब्रैकेट स्टार्ट में और एक लास्ट में, क्योंकि आपको पावर सेट की डेफिनेशन क्या बताइए, पावर सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो सारे सबसेट बनाने के बाद उनको हम फिर अगेन ब्रैकेट करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, आपको इनके एक एग्जाम्पल है मैंने सॉल्व करके दे दिए, इसके बाद आपको ये 5 पार्ट्स पावर सेट के होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।